हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम डीएसटीएल की यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी यूनिट फर्स्ट काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। इसमें मैंने पिछले 3 साल के 4 साल के जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। इसमें जो मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सेट, मल्टी सेट, ऑपरेशन एंड रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, फंक्शन एंड ऑपरेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। अब इसमें पहला आता है सेट। सेट थ्योरी के अंदर पहला आता है सेट। सेट होता क्या है? सेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम उनका कलेक्ट कर दें एक साथ तो वो क्या कहलाता है? सेट। जैसे कि कोई भी हम ले लें एक्स वाई जेड, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो ये क्या है ना, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। अब उनका हमने कलेक्ट कर दिया तो वो क्या बन गया? एक सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स। जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं ये एक्स वाई जेड, इनको क्या बोलते हैं? मेंबर। वी डिनोटेड अ सेट बाय कैपिटल लेटर। जो भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा उसे क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। जो भी उसके अंदर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होता है उनको हम किससे करते हैं? स्मॉल लेटर से। अब रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट किन किन फॉर्म में कर सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं? पहले होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद कर्ली ब्रेसेस। जो भी सारे एलिमेंट होंगे उनको हम किसके अंदर करेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और सेपरेटेड बाय कॉमास, और उन्हें हम सेपरेट किससे करेंगे? कॉमा से। जो भी एलिमेंट, जब भी कोई भी सेट आपको दिखे कि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है और उसके जो एलिमेंट है हम उनको क्या कर रहे हैं? सेपरेट करते हैं बाय द कॉमा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा आता है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इन दिस फॉर्म वी लिस्टेड द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। कुछ भी हम जो एलिमेंट हम सेट में ले रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे एक्स बिलोंग टू एक्स क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एक्स जो है लेस देन 9 होना चाहिए। तो लेस देन 9 होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? कोई भी एक सेटिस्फाई प्रॉपर्टी को, हाँ, कोई भी एक रूल को, कोई भी जो भी हमने यहाँ कंडीशंस लेके उसको फुलफिल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक सेट बनना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रूल सेट और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारा आता है टाइप ऑफ सेट। सेट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है हमारा एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट क्या होता है? एम्प्टी और नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अ कलेक्शन ऑफ कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम? नल सेट और एम्प्टी सेट। उसको डिनोटेड करते हैं या तो फाई से या सिंपल कर्ली ब्रेसेस से। अब सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये सबके नाम से आप बता सकते हैं। एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम? सिंगलटन सेट। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट मतलब क्या कहलाते हैं? कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेनिंग इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनलिटी क्या कहलाते हैं? जैसे कि एग्जांपल से आप समझे एक्स वाई जेड टी, कितने एलिमेंट है? 4, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 4। ये होते हैं कार्डिनलिटी। अब होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसको जो कंसिस्ट करता हो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, वो फाइनाइट। जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो क्या हो गया? इनफाइनाइट। जैसे कि हमने लिया 2 4 5 6, कोई भी हमने लिया कि ना 2 के मल्टीपल्स लिया 2 से 10 तक, तो क्या कोई भी फाइनाइट सेट है। द सेट, दूसरा एग्जाम्पल इसका, द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट। हाँ, हम बता सकते हैं कि हमारे अर्थ पे कितनी पर्सनस हैं। तीसरा क्या होता है हमारा? इनफाइनाइट सेट। जैसे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ तक है आप बता सकते हैं? कहीं तक, कहाँ तक है? 1 2 3 4, कब कहाँ तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट है, हमें कोई उसका एंड पॉइंट नहीं पता कि हाँ यहाँ जाके नेचुरल नंबर फिनिश हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारे? इनफाइनाइट सेट। अब दूसरा होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट कब बोलेंगे? दो सेट ए और बी को हम इक्वल कब बोलेंगे? जब उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर सेम होंगे। जैसे ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 2 1 3 है, तो क्या है? ये दोनों इक्वल सेट है। अब हमारा आता है दूसरा आता है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट कब बोलेंगे? इफ़ टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वलेंट। दो फाइनाइट सेट को हम कब इक्वलेंट बोलेंगे? जब एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, मतलब इसकी कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगी। कार्डिनलिटी का मतलब है मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसके अंदर क्या है? 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 3। इसकी भी कितनी है? 3। तो इन दोनों सेटों को हम क्या बोलेंगे? इक्वलेंट सेट।
अब ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन, इंटरसेक्शन ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं। अब ऑपरेशन के बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि यूनियन ऑपरेशन, अगर ऐसे लिखा हुआ कि एक्स बिलोंग करा है ए यूनियन बी में, इसका मतलब क्या, यूनियन का मतलब है कि दोनों में से एक में वो बिलोंग कर रहा है, मतलब या तो एक्स ए में या एक्स बी में है। अगर नहीं कर रहा तो ना तो वो एक्स ए में है ना एक्स बी में। अब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट आता है, या तो वो ए में है या वो बी में है। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस ए मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अगर ए माइनस बी कर रहे हैं, इसका मतलब ए में तो बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं कर रहा वो। और हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का बिल्कुल सेम एक लाइन है जो आपको याद करनी है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। कोई भी लाइन उसको ब्रेक करो और फिर उसके साइन को चेंज कर दो, ये कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ है, ए प्लस बी का होल बार, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या ले रखा है, ए प्लस बी का होल बार। अब पहले ये क्या कहता है, ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक कर दो, फिर ए बार प्लस बी बार, चेंज द साइन, प्लस की जगह क्या कर दो माइनस, ए बार माइनस बी बार, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। अगर यूनियन होगा, जैसे मैंने ए यूनियन बी का होल बार, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, ये हमारा कहता है, क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके बाद आता है हमारा मल्टीसेट। मल्टीसेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार अकर्स हो रहा है किसी भी सेट में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मल्टीसेट, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, हमारा ए है, ए एक से बार अकर्स हो रहा है, तो 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, बस एक से ज़्यादा बार हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हमारा मल्टीसेट। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट की मतलब वो एलिमेंट किसी भी सेट में कितने बार आया है। जैसे ए की मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो ए कितनी बार है, 3, तो ए की मल्टीप्लिसिटी क्या हुई, 3। मल्टीप्लिसिटी क्या कहती है, एपीयरेंस, मतलब वो एलिमेंट अपीयर, कि एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुआ है किसी भी सेट के अंदर। इक्वालिटी ऑफ अ मल्टीसेट, इक्वालिटी ऑफ मल्टीसेट कब बोलेंगे, टू सेट ऑफ इक्वल, इक्वल कब बोलेंगे, जब ए और बी की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, इक्वल। इक्वालिटी ऑफ मल्टीसेट में हम क्या देंगे कि जो भी इनकी मल्टीप्लिसिटी है वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल के लिया तो ए की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3, बी की कितनी है, 1, तो दोनों में मल्टीप्लिसिटी क्या है, सेम, तो ये दोनों क्या है, ए और बी क्या है, इक्वालिटी ऑफ मल्टीसेट, मतलब दोनों सेट जो वो क्या है, इक्वल है। अब दिस आता है ऑपरेशन ऑफ मल्टीसेट। ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस। इंटरसेक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, दोनों में से जो भी मिनिमम मल्टीप्लिसिटी होगी वो आएगी हमारे इंटरसेक्शन में। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए ए पहले पी में जो भी एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, पी में 1 की मल्टीप्लिसिटी 3, 2 की 2, 3 की 1, क्यू में 1 की 1, 2 की 3, 3 की 2, तो हमें क्या करना है, दोनों मल्टीप्लिसिटी में से मिनिमम लेना है। 3 और 1 में से मिनिमम क्या है, 1, तो 1 कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम्स। 2 और 3 में से क्या है, 2 जो है हमारा मिनिमम है, तो 2 इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे, उसे 2 टाइम अपीयर करेंगे, ऐसे 3। अब यूनियन में जस्ट इंटरसेक्शन मिनिमम लेते हैं, यूनियन में क्या लेते हैं, मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम उनकी अपीयर वो कितनी बार हुआ है, तो 3 और 1 में से कितने टाइम्स मैक्सिमम है, 3, तो 3 बार 1 लिख लिया, ऐसे 3 बार 2 लिख दिया, 3 जो है वो 2 बार लिख दिया। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लेते हैं हम। काफ़ी बार इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसका इंटरसेक्शन निकालें, यूनियन निकालें, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, जैसे निकाला 3 माइनस 1, तो 1, मतलब 1 कितनी बार आएगा, 1। 2 माइनस 3, कभी भी माइनस जो है हमारा नेगेटिव आता है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जैसे 2 माइनस 3 होगा तो -1 आएगा, तो हम 2 को लिखेंगे ही नहीं। 1 माइनस 2 तो -1 आएगा, तो -1 अगर आया तो हम कोई भी अगर नेगेटिव मल्टीप्लिसिटी आएगी तो उसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, उसे हम लिखेंगे ही नहीं अपने सेट में, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ p माइनस मल्टीप्लिसिटी ऑफ k। एक मैंने ये एग्जाम्पल सेम बिल्कुल इस तरीके से किया हुआ है। तो ये क्या है, हमारे ऑपरेशन ऑफ मल्टीसेट। दूसरा क्या था, हम सम ऑफ मल्टीसेट। सम ऑफ मल्टीसेट जैसे कि इन दोनों का सिंपल सम करना, मल्टीप्लिसिटी का सम करना है। पहले हमने क्या निकाला, p में मल्टीप्लिसिटी ऑफ a कितनी है, 2, b कितनी है, 1, ऐसी 1 1, a की कितनी है 1, b की कितनी 1। अब दोनों का सम करना है, 2 + 1 3, मतलब a को कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स, b को कितनी बार लिखेंगे, 1 + 1 2 टाइम्स। अब क्लोजर ऑफ रिलेशन क्या कहता है, क्लोजर ऑफ रिलेशन ये कहता है कि कोई भी हमारा एक आर रिलेशन है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये मैं आपको भी बताऊंगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर उसके अंदर नहीं है तो हमें क्लोजर का रिलेशन एक बनाना पड़ेगा ताकि हम उसे क्या करें, रिफ्लेक्सिव कर सके, सिमेट्रिक बना सके और ट्रांजिटिव बना सके। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव हमारा क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव एक हमारी प्रॉपर्टी है, तो आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए रिलेट टू ए, मतलब एक रिलेशन आर है उसके अंदर क्या है 1 2 3 है और उसका आर डैश हमारा बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के अंदर उसके खुद के पेयर्स होने, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या हमारा रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं है। अब हमारा पहले रिफ्लेक्सिव हो गया, फिर हो गया हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी रिलेट करना चाहिए हमारा ए से, जैसे कि आर इक्वल टू 1 2 3 है, 1 2 3 है तो हमारा आर डैश हमारे अंदर क्या है 1 2 है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ए बी है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या है हमारा सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर हमारा ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट करना चाहिए सी से। जैसे 1 2 है 2 3 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 है तो वो रिलेशन क्या है हमारा ट्रांजिटिव। आई होप ये तीनों आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद हम इसका कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम उन्हें क्लोजर कैसे बना सकते हैं। तो अब हमारा आता है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या कहता है, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें उसे रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ एग्जाम्पल से कि कैसे करने होते हैं क्वेश्चन। ये आए हुए क्वेश्चन है, तो जैसे ए हमारा क्या है ए बी सी है और इसका एक रिलेशन हमें गिवन है ए बी और बी से। अब आप इसे देख के बता सकते हो कि ये जो आर रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया कि कोई भी उसका जो सेट है उसमें खुद के पेयरिंग होनी चाहिए खुद के साथ। तो ए है बी भी नहीं है सी भी नहीं है, तो ये क्या है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमें एक रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो हम एक डेल लेते हैं, डेल के अंदर क्या करेंगे सबकी पेयरिंग ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, हम आर का यूनियन कर देंगे डेल के साथ। आपको यूनियन में पता है सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ए 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे। तो ए बी सी बी, तो हमारे ये आ गया। तो इसका मतलब क्या, अब आप इसको देख सकते हो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ क्यों, ए भी है बी भी है और सी भी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर बनाते हैं। अब सिमेट्रिक क्लोजर कैसे बनाते हैं, दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक क्लोजर। जैसे हमारा आर एक रिलेशन है, आर रिलेशन में हमें क्या गिवन है 1 2 4 3 2 2 2 1 और 3 1, ऐसे हम डेल बनाएंगे। और इसमें जो एस है वो क्या है, वो जो सेट है वो 1 2 3 4 है। ये क्या कहता है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है 2 1 भी, ठीक है। 4 3 है 3 4 है नहीं, तो इसका मतलब क्या है ये दूसरे में ही फेल हो गया। इसका मतलब क्या है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम सबके रिवर्स लिख लेंगे। 1 2 है तो 2 1, 4 3 है तो 3 4, 2 2 तो सेम ही रहेगा, 2 2 तो सेम ही रहेगा, 2 1 का 1 2, 3 1 का 1 3। तो हम क्या कर देंगे, अब इन दोनों का क्या कर देंगे यूनियन, आर यूनियन डेल। तो वो क्या आएगा हमारा 1 2 4 3 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1, जैसे 2 बार नहीं लिखेंगे, 3 4 2 2 तो है 1 2 और 1 3। अब आप खुद देख लो कि है क्या, 1 2 है तो 2 1 भी है, यस है। 4 3 है तो 3 4 भी है, यस है। 2 2 तो सेम, अगर उल्टा करेंगे रिवर्स करेंगे सेम ही रहेगा, ठीक है। 3 1 है तो 1 3 भी है, 2 1 है तो 1 2 भी है। जैसे 1 2 मैंने 2 बार लिख दिया, तो इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक क्लोजर। कभी कभी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है कि ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर बनाइए, आप इसे सिमेट्रिक क्लोजर बनाइए। तो ये मैं आपको बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉल्व करके दिखा रही हूँ बिल्कुल इजीली। आई होप ये आपको एक्सप्लेन समझ आ रहा होगा। अब ट्रांजिटिव क्लोजर भी हमारा बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद आता है ट्रांजिटिव क्लोजर हम थोड़ा अलग, जैसे ये एग्जांपल है मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहली बात, जो भी हमारा गिवन सेट होगा तो हमें पता चल गया कि हमें आर की पावर 4 तक निकालना है। हमें आर इन्वर्स निकालना होता है, तो आर का यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर की पावर 4। तो हमें आर स्क्वायर निकालना है। मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी आप देखें। आर स्क्वायर निकालना है तो मतलब आर ओ आर कैसे निकालेंगे, पहले आर का आर के साथ 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब आप देखो 1 2 से स्टार्ट होने वाला कोई सा है, यस है, तो क्या लिखेंगे 1 3 आ जाएगा इसमें 1 3। अब 2 3 से स्टार्ट होने वाला नीचे वाले में कोई है, हाँ है, तो क्या आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। अब 4 से स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो आर स्क्वायर ऐसे निकालेगा। अब आर क्यूब निकालेंगे आर स्क्वायर ओ आर स्क्वायर हमारा क्या आया है 1 3 और 2 4। और आर क्या आया हमारा, आर हमें गिवन है वो क्या है 1 2 2 3
3 4। अब आप देखो 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला है, हाँ है, तो आर क्यूब में क्या आएगा, 1 3 3 को छोड़ देंगे क्या आएगा, 1 4 आ जाएगा। अब 2 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, तो आर की पावर 4 निकालेंगे, आर की पावर 4 आर क्यूब ओ आर। अब आर क्यूब क्या है, 1 4। अब आर आर क्या है हमारा, 1 2 2 3 3 4। अब देखो यहाँ 4 से स्टार्ट होने वाला है कोई नहीं, तो आर की पावर 4 में क्या आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि कुछ है नहीं। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, आर इसका क्या निकालना है, आर यूनियन आर स्क्वायर। अब आपने सब निकाला, आर क्यूब यूनियन आर की पावर 4। अब आर जो आया ये इन सब का यूनियन कर दो, यूनियन करके सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आएगा। थोड़ा ट्रांजिटिव क्लोजर को आप एक बार सॉल्व खुद से करके देखें। इसके बाद आता है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इससे क्या, इससे हमेशा मेनली 10 नंबर का क्वेश्चन अब तक पूछा ही जाता है। तो इसमें बस आपको 3 स्टेप मेनली याद रखने कि पीएन जो भी गिवन होगा फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। दूसरा, सपोज द रिजल्ट, हमेशा सेकंड केस हम हमेशा ट्रू मानेंगे फॉर एन इक्वल टू के। थर्ड क्या, हम k+1 की तरफ सॉल्व करेंगे और हमें जो इक्वल टू में लाना होता है उसे हमें प्रूफ करना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, AQ 2006 में पूछा गया है। तो ये क्या है, 1+2+3+-- -n=n/n/n+1/2। तो आप अच्छे से देखो, केस 1 क्या है हमारा, 4 n=1, n=1 के लिए। तो ये तो ऐसे 1+2+3+-- अब इन सब की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसमें 1 रखेंगे, 2/2 तो क्या आया, 1 1 आया। यस ट्रू है, क्योंकि 1 इसमें लाई कर रहा है। जो भी हमारे पीएन गिवन है इसकी रेंज से बाहर तो नहीं है, नहीं तो फॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू ऐसे लिखोगे, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब के सेकंड क्या होता है, के सेकंड मैंने पता आपको ऑलवेज ट्रू केस मानते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू के, तो के 1+2+3+-- -k=k × k+1/2 सिंपल, k+1/2। इट इज़, ये हमेशा ऐसे लिखेंगे, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के। केस 3 निकालेंगे फॉर n इक्वल टू k+1। फॉर n इक्वल टू k+1 हम कहाँ रखेंगे, इसमें नहीं, जो हमारे केस सेकंड में आया इसमें। तो 1+2+3+-- तो है, यहाँ रखेंगे k+1। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे, k × k+1/2 प्लस k+1। अब k+1 हमारा कॉमन आ जाएगा, k+1 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, k/2+1। अब हमने इसको सॉल्व कर लेंगे, तो k+1 × k+2/2। अब ये हमारा आ गया आंसर, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। अब हमें पता कैसे चला कि हमारा करेक्ट आया नहीं आया, तो जो भी हमारे इक्वल का पार्ट है उसमें k+1 रख लो, हमारा वही आंसर आना चाहिए। n × n+1/2 में क्या रखना है, k+1, तो k+1 रखेंगे, 1+1 k+2/2, तो यही हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर आया। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, ये AQ 2006 में पूछा गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल मैंने किया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लो। सेम क्वेश्चन है, तो अब मैं ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 2006 2007 2009 2018 17 2021। तो इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है, 1/√1। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। पहले इसमें सेम ही है, फॉर n इक्वल टू 1 रखना है, 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस --- 1/√1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√1। 1/√1 मतलब 1 1 इसमें लाई कर रहा है, यस ये रहा। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू n, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। अब दूसरा क्या करेंगे, केस सेकंड। केस सेकंड क्या होता है, फॉर n इक्वल टू k, 1/√1 1/√2 प्लस प्लस 1/√k ग्रेटर देन इक्वल टू √k सिंपल। अब जो थर्ड केस है ये थोड़ा स्पेशल केस है। इसमें ये केस थर्ड क्या है, फॉर n इक्वल टू k+1, फॉर n इक्वल टू k+1 मैंने आपको बताया कि इसमें रखते हैं केस सेकंड में ये n इक्वल टू k+1 रखेंगे, 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस प्लस 1/√k प्लस 1/√k+1।
अब थर्ड केस n इक्वल टू k प्लस वन। अब इसमें कर दिया, अब इसकी वैल्यू में पता है क्या है, अंडर रूट के प्लस वन अपन अंडर रूट के प्लस वन। अब यहाँ इसमें आपको एक स्टेप याद रखना होगा कि अगर याद होगा तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें क्या करना है, प्लस अंडर रूट के करना है, बस इसमें ये स्टेप है। तो अंडर रूट के प्लस वन अपन अंडर रूट के प्लस वन प्लस अंडर रूट के। अब इसमें क्या करने की रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज आपको पता अगर प्लस है तो माइनस से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट के प्लस वन माइनस अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट के प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट के। अब आपको पता है अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के प्लस वन माइनस अंडर रूट के अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ यही वाली आइडेंटिटी रखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस के। तो के से के कैंसिल, माइनस के से अंडर रूट के कैंसिल, क्या होगा अंडर रूट के प्लस वन। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। अब मैंने आपको पहले बताया कि आप इसे चेक कैसे करेंगे, जो हमारे इक्वल टू में है उसमें के प्लस वन रख लेंगे, अंडर रूट के प्लस वन रखा तो यही आना चाहिए, हमारे यही आए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन क्यू प्लस 2n इज डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2007-2010 में पूछा गया है AK2 में 10 नंबर में क्वेश्चन। तो पहला केस क्या है, n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन करा 1 प्लस 2 इंटू वन, 1 प्लस 2 3, 3 तो 3 से डिविजिबल होगा तो ये इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू वन। अब के रखा तो के क्यू प्लस 2k, सिंपल इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के। ये हमें पता है हाइपोथेटिकल केस है कि हमें इसे ट्रू मानना ही है। अब थर्ड केस करेंगे n इक्वल टू के प्लस वन। अब के प्लस वन रखेंगे, के प्लस वन का होल क्यूब प्लस 2 इंटू के प्लस वन। अभी इसमें के प्लस वन रखा, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये सब रखा इंटू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2k प्लस 2 के क्यू प्लस 3k स्क्वायर 2k प्लस 3k 5k प्लस 3, 2 प्लस 1 3। अब इसको सॉल्व करा तो हमने क्या करा, इन सबको कॉमन ले लिया तो इसमें क्या 3 कॉमन आ गया। तो जहाँ पे भी 3 कॉमन आ गया इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 3 होगा ही होगा। तो ये केस प्रूफ हो गया हमारा। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेम प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन, ये पूरा सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड है। ये आपको अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ये प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं वहाँ पे और इजीली इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2009 में पूछा गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। तो ये पीएमआई के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ये, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी तो ये वन शॉट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना हमें नहीं करना। मैंने जो आपको अब तक ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया कि इसमें 3 केस होते हैं, n इक्वल टू वन, n इक्वल टू के, n इक्वल टू के प्लस वन। सिर्फ यही इसमें आपको ध्यान रखना है। और एक बार आप इसे एक बार जो ये मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं ये मैंने आपको नहीं कराए हैं तो ये आप एक बार खुद से करके देखें। वैसे इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा आपको जब आप ये नोट्स लेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो ये आपको पूरे नोट्स, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे। तो आपको उसको सॉल्यूशन देके एक बार अपने जो सॉल्यूशन होगा उसका रीचेक कर सकते हैं कि ये आपने सही किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डायग्राफ ऑफ अ रिलेशन। डायग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब कोई भी रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, उन सबको किसमें डायग्राफ है, ग्राफ में शो किस तरीके से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी 2 नंबर में हमेशा अब तक पूछा गया है कि आप बताइए कि n हमारे पास 3 है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसमें कितने होंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जो आपको याद होने चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर अगर उसने पूछा 2 इंटू n माइनस वन उसका फॉर्मूला, रिफ्लेक्सिव पूछा तो ये है, सिमेट्रिक केस में 2020 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में काफ़ी बार ये पूछा गया है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि n इतना ये है तो आप इसमें बताइए इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो सिंपल ये मैंने आपको बता दी, फॉर्मूला आपको लर्न करना है सिर्फ। अब इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें ग्राफ में शो करते हैं। तो ग्राफ में इसमें किस तरीके से शो करेंगे, बहुत ईजी है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ए हमें गिवन है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब कौन किससे कर रहा है, 1 1 से कर रहा है। जब 1 1 से करे तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ लूप। अब 1 2 से कर रहा है 1 2 से, 2 1 से कर रहा है 2 1 से, 2 2 से कर रहा है 2 2 से, 2 3 से, ओके, 2 4 से, 2 4 से, फिर क्या है 3 4 से, ठीक है, 4 1 से, ठीक है, 4 4 से। तो सिंपल ये 2 नंबर में कभी पूछ लेते हैं कि ये रिलेशन है आपका, कंसिडर करिए डायग्राफ। अब इसमें क्या आता है रिफ्लेक्सिव। अब इसमें वही प्रॉपर्टी, अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है हमारा कोई भी 1 2 3, तो मैंने उसमें क्या बताया खुद का खुद के साथ होना चाहिए।
तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो इसका डायग्राफ ये बनेगा रिफ्लेक्सिव का। अब सिमेट्रिक का मैंने बताया, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 1 3 2 होना चाहिए। सिंपल सिमेट्रिक। अब ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट करना। तो आपका है ट्रांजिटिव में क्या है, अगर 1 2 3 ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, तो ए सी से करना चाहिए। सिंपल ट्रांजिटिव। अब इसमें क्या आता है, इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि अगर ए बी सी हमारे 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, तीनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब टाइप ऑफ सेट्स बताए थे कि नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं। रिलेशन इनका डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है ए टू बी एंड जी फंक्शन डिफाइन है बी टू सी। इनका कंपोजिशन अगर जी ओ एफ निकालेंगे तो ए बी है, बी सी है, तो क्या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए सी से हो जाएगा। सिंपल। अब हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का किस तरीके से करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको इस एग्जांपल से समझ आएगा। अब क्या है 1 2 3 1 3 4 रिलेशन में, तो 1 3 4 1 3 4। अब जो रिलेशन में है वो तो 1 होंगे, जो नहीं है वो 0 होंगे। अगर 1 1 है तो 1 1 की पोजीशन पे क्या कर देंगे 1 1 3 है, ठीक है 1 3 है, 1 4 है नहीं है तो उसकी पोजीशन पे 0। इसी तरीके से 3 1 नहीं है तो 0, 3 3 है 1, 3 4 है 0, 4 1 है 0, 4 3 है 0, 4 4 है यस 1। सिंपल। ऐसे ही इसका बिल्कुल सेम मैंने आपको ये तो मैंने आपको समझा दिया। सेम ऐसी है 1 2 3 4 है, 1 4 6 है, 1 1 है, हाँ है तो 1, जो है वो 1, जो नहीं है वो 0। अब ये 2009 2012 2021 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से ही, यहीं से। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर वो कह रहा है आर एंड एस निकालिए, तो क्या निकालना है, एस ओ आर। अगर वो बोलता है एस एंड आर निकालिए, तो वो क्या कहलाएगा, आर ओ एस। या आपको दो प्रॉपर्टी याद करनी हुई, इन दोनों में से बोलेगा कि आप ये निकालिए या ये निकालिए। तो अभी इसने बोला है हमारा रिलेशन है 2 3 4 5, कंसिडर द रिलेशन आर एंड एस। पी डिफाइन है, आर हमें पता है, आर के अंदर 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 2 3 4 5। सिंपल रिलेशन से 2 2 है, हाँ है, 2 3 है, 2 4 है यस है, तो जो है वो 1, जो नहीं है वो 0। इस तरीके से दोनों हमने आर की भी बना ली, एस की भी बना ली। अब उसने पूछा हमें आर एंड एस। आर एस मैंने बताया, अगर आर एंड एस पूछता है कि क्या निकालना है, एस ओ आर निकालना है। तो सिंपल हमें क्या करनी है, एस की मल्टीप्लाई आर के साथ करनी है। तो आर एंड एस, तो आर एंड एस का मतलब है आर की मल्टीप्लाई एस के साथ। इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं आपको ये नहीं बताऊंगी, आपने फर्स्ट ईयर जब मैथ्स का 1 पढ़ी होगी तो उसमें भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बार आया, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने ही कर दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये मैट्रिक्स मिल गया। अब आपको दिख रहा है जहाँ 1 1 है मतलब वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ 0 वहाँ वो एलिमेंट नहीं है। अब ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या बताना है, सिर्फ जो वो एलिमेंट बताने कि एस ओ आर में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आएंगे, सिर्फ जो जहाँ जहाँ 1 है मतलब वो एलिमेंट है, जहाँ जहाँ 0 वो नहीं है। तो सिंपल ही हो गया। अब क्लोजर ऑफ रिलेशन मैंने आपको बता दिया सिंपल एग्जाम्पल से। अब इसके बाद आता है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे से रिलेट कर रही है, तो वो क्या होगा, इसके बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन। ए टू बी इज अ रूल, मैपिंग रूल हो या उनके बीच में मैपिंग हो या कोई भी रिलेशन हो, ए टू बी ईच एलिमेंट इज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए से सेट बी तक कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एग्जैक्टली 1 रिलेट हो या उसकी मैपिंग हो रही हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कैसे कहलाएगा कि वो हमारा क्या है, वो सेट हमारे किस में, फंक्शन में है। मतलब वो फंक्शन है, वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, फंक्शंस। तो जैसे ए और बी है, 9 जैसे ये टाइम है, कोई ये कुछ टाइम है, ये कुछ प्लेसेस हैं, तो ये इस टाइम पे ये प्लेस है पे है, इस टाइम पे ये प्लेस पे, इस टाइम पे ये प्लेस पे। तो ये जो हम बोलते हैं क्या होगा था, डोमेन। और जहाँ हम पहुँच रहे हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वो क्या कहलाता है, हमारा कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन आपको पता होना चाहिए। इफ़ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक ऐसे, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये एक्स है वो क्या है, प्री इमेज है, और ये क्या होता है, इमेज ऑफ एक्स है। अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ अ फंक्शंस। रेंज ऑफ अ फंक्शन जैसे मैं आपको ये बता देती हूँ, ए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे, 2 3 4 2 3 4 ए बी सी डी, तो 2 ए से है, 3 बी से है, 4 सी से है, डी से तो कोई नहीं है, तो रेंज किससे है, ए से है, बी से है, सी से है। तो रेंज में क्या आएंगे, ए बी सी डी नहीं आएगा क्योंकि उसका कोई भी डोमेन नहीं है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है 1 to 1। 1 to 1 आपको नेम से पता चल रहा होगा कि एक की मैपिंग एक के साथ वंस, एक की मैपिंग एक के साथ एक बार, तो क्या कहलाता है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन के लिए आपको कभी भी प्रूफ करने के लिए आया तो आपको याद रखना होगा कि इसमें क्या होता है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 होता है, जबकि x1 इक्वल टू x2। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है
AK2 में एक बार 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आप इसे प्रूफ कीजिए कि कौन सा फंक्शन है। तो पहले हम 1 1 ही करेंगे, तो क्या एफ एक्स वन रखेंगे, तो x1 का मतलब है एक्स की जगह x1 प्लस बी, एफ x2 एक्स की जगह x2 ए x2 प्लस बी। अब दोनों को इक्वल रख देंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स2, सिंपल ए एक्स वन प्लस बी इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, ये हमारा 1 to 1 फंक्शंस हैं। अब मैनी टू वन का फंक्शन है कि जो डोमेन है उसकी इमेज किसके साथ होगी, दो डोमेन की एक को डोमेन के साथ इमेज हो सकती है, मतलब उनकी मैपिंग हो सकती है। तो मैनी टू वन मैनी की 1 के साथ। सर्जेक्टिव और ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव और ऑन्टो फंक्शन में क्या होता है, एटलीस्ट 1 उनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ एक और है कि उसकी प्री इमेज नहीं है, नहीं, सबकी कोई भी डोमेन है, को डोमेन की हमेशा एक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब उसका डोमेन होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, सर्जेक्टिव। इनटू फंक्शन क्या है, इनटू जैसे इसका अपोजिट है, वो कहता है प्री इमेज होनी चाहिए, कहता है प्री इमेज नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। तो y4 y5 की कोई प्री इमेज नहीं है, कोई डोमेन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो वन और ओन टू फंक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट मतलब कोई सी भी डोमेन की मैपिंग एक कांस्टेंट टर्म के साथ हो, तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन। रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब रियल नंबर के साथ रियल नंबर के साथ। इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन क्या होता है, आ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन। वो कब कहलाएगा, इफ 1 1 एंड ओन टू क्यों क्या हो, वो बाइजेक्टिव हो, तब वो क्या कहलाएगा, इन्वर्टेबल या इनवर्स फंक्शंस। अभी ये कुछ मैंने नोट लिख देती है, ए टू बी है, 1 to 1 फंक्शन है, तो क्या होना चाहिए, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अगर वाई को इधर लेके जाएंगे तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। 1 1 के लिए हमें क्या कंडीशन याद रखनी है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ओन टू के लिए क्या रखनी है, एटलीस्ट उसकी 1 प्री इमेज होनी चाहिए। और आपको याद रखना है एफ इनवर्स का होल इनवर्स क्या होता है, एफ होता है। अब हमें क्या है, एक ही क्वेश्चन है कि आप बताइए डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल फंक्शन है और उसका इन्वर्स फाइंड कर दीजिए। अब इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए 1 1 तो 1 1 और ओन टू करना, तो 1 1 के लिए आपको कंडीशन बताया एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करना, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अब सिंपल इसमें करा, अभी 1 1 तो है, अब ओन टू के लिए क्या कंडीशन, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई। ए एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाली y माइनस बी। अब एफ एक्स में अगर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स में अब एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, y माइनस बी। अब इसमें रख दी y माइनस बी, ए से ए कैंसिल, y माइनस बी प्लस बी, ये हमारा बचा। तो y माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। तो इसका मतलब ये क्या, ओन टू फंक्शन है, जहाँ हम चले वहीं से हम आ गए। हमने अगर वैल्यू निकाली और वो हमने फंक्शन में निकली, तो वो हमारा दोबारा वही फंक्शन बन गया, तो ये क्या, ओन टू फंक्शन। अभी हमारे एक क्वेश्चन है कि मैपिंग है हमारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, हमें क्या बताना है, इन्वर्टेबल फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करना है। एफ इनवर्स मैं आपको इसमें बता देती हूँ, वही 1 1 के लिए आपको पता है एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, सिंपल। ओन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर हम रखेंगे तो दोबारा वही आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसमें ये आपका 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाए, कभी कभी ये किसी सब पार्ट में आ जाते हैं ये क्वेश्चन कि आप इसको बताइए फंक्शंस के। अब जैसे फंक्शन है आपको बताना है 1 1 है या ओन टू फंक्शन है, तो 1 1 और ओन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, आप हर एक के साथ यस है, तो ये 1 1 और ओन टू फंक्शंस है। अब ये कुछ नोट है कि एफ ए टू बी है इज 1 1 और ओन टू, देन अगर वो 1 1 और ओन टू है तो उनका इन्वर्स भी होगा, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और 1 1 और ओन टू फंक्शन है, देन एफ इन्वर्स हमेशा क्या होगा, एक यूनिक फंक्शन होगा। जैसे कि अब हमारे फंक्शन गिवन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सिंपल इसका आपको बना के दिखाना है कि हाँ ये है। अब इन्वर्स मैंने आपको इस क्वेश्चन में पूछा था, इसमें भी पूछा था, मैंने आपको इसमें बता रही हूँ कि इन्वर्स कैसे फाइंड करता है। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, अब हमारा फंक्शन गिवन है, इसमें एफ एक्स इक्वल टू 2 एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, वाई इक्वल टू एफ एक्स लेता है। हमेशा हम इसमें क्या लेंगे, अब कभी भी आपको इन्वर्स फाइंड करना हो मैं आपको बता देती हूँ। अब क्या करेंगे, वाई इक्वल टू एफ एक्स, सिंपल है। अब एफ को इधर लेके जाएंगे तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, मतलब हमें ये निकालना है, तो ये क्या है, इसका इनवर्स। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, वाई इक्वल टू 2x अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये हाँ एफ एक्स की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसकी हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू सिंपल यहाँ रख दी, तो वो इसका इन्वर्स निकल के आ गया।
अब ये क्या है, इसमें ये कुछ प्रूफ है जो वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट फर्स्ट में भी है, यूनिट टू में भी है। तो ये मैं प्रूफ आपको अभी नहीं करा रही हूँ, इसकी मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी सभी प्रूफ के, यूनिट वन यूनिट टू जो भी DSTL में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसमें। तो ये मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। यूनिट फर्स्ट में भी काफ़ी सारे प्रूफ है, यूनिट टू में भी काफ़ी सारे प्रूफ है, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। अब इसमें हमारा क्या होता है, अब इसमें हमारा प्रूफ मेथड और मोशन ऑफ प्रूफ, इसमें क्या आता है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे कुछ सब पार्ट्स हैं। तो जैसे डायरेक्ट प्रूफ होता है, डायरेक्ट प्रूफ सिंपल करना होता है, एज्यूम दैट द गिवन कंडीशन जो भी है उसे मान लेंगे कि हम वो ट्रू है या उसका कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। अब उसमें हम अगर हमने फॉल्स माना तो उसे हमें ट्रू प्रूफ करना है, ट्रू माना तो उसे फॉल्स प्रूफ करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ डायरेक्ट मेथड होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल, ये 3 होते हैं। अब इसमें ज़्यादातर जो आता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से आता है, कभी कभी यहाँ से भी आ जाते हैं। 2008 में पूछा गया, ये क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर ऑड इंटीजर देन ए प्लस बी, अगर ये कहता है ए और बी ऑड है तो ए प्लस बी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। इवन के लिए आपको कभी भी इवन प्रूफ करना हो तो 2m+1 और 2n+1 आप हमेशा यही मानेंगे। अब ए और बी की वैल्यू आपको 2m+1 2n+1 यहाँ रखनी है, सिंपल 2m+1 2n+1 2m+2n 1+1 2, तो 2 कॉमन आ गया। अब मैंने आपको बताया कोई भी किसी की मल्टीप्लाई में आता है इसका मतलब वो उसका मल्टीपल है, वो उससे, तो ये क्या 2 इसके इंटू में आ गया, इसका मतलब भी 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है मतलब ये इवन इंटीजर है। अब ये क्या कहता है, आप प्रूफ करिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑड इंटीजर, प्रोडक्ट करेंगे 2 ऑड का तो ऑड बनेगा। तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन आपका प्रोवाइड है। बिल्कुल सेम ऐसे इसमें इवन था, इसमें ऑर्डर सिर्फ। अभी 2003 में पूछा गया है n³ + n इज इवन, तो n इज इवन, अगर ये इवन है तो ये भी इवन होना चाहिए। इवन के लिए हमने क्या है, n = 2 के माना, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो हमने 2 के माना, 2k का क्यूब + 2k, 2k का क्यूब मतलब 8k³ + 2k। अब इसमें 2 कॉमन आ गया तो 4k³ + k, तो मैंने आपको बताया कोई भी 2 का मल्टीपल होता है तो वो क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। अब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस मेथड वी एज्यूम, कोई भी वी एज्यूम दैट द अपोजिट व्हेन वी वांट टू ट्राई टू प्रूफ, जो भी हम मानेंगे जैसे उसका अपोजिट मानेंगे। अजम्पशंस हम मानेंगे रॉन्ग है, वो कह रहा है सही तो हम क्या मानेंगे कि गलत मान के चलेंगे, हम उसमें लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि हम गलत थे वो सही था। जैसे कि प्रूफ और डिसप्रूफ करिए कि स्टेटमेंट ऑफ x एंड y आर रियल नंबर, ये रियल नंबर है। तो ये 2007 में पूछा गया, 2 नंबर में क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि x² y, देखिए ये क्या कहता है कि x² = y है, तो अगर x² = y² है तो वो इक्वलेंट है जब x = y है। तो हम मानते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है, हम मानते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, कह रहा है ऐसा है, हम मानते हैं ऐसा नहीं है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से प्रूफ कर देंगे। अब x = क्या लेते हैं 3, y = -3 है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9, = -3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9 आएगा, इक्वलेंट। लेकिन 3 और -3 तो इक्वल है ही नहीं, तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब जो हमने माना, जो हमने ये हम फॉल्स कंडीशन जो वो कह रहा है वो गलत है, जो हम मान रहे हैं वो सही है, तो हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये हमारे ये यूनिट कंप्लीट होती है DSTL की यूनिट फर्स्ट। इसमें मैंने सभी आपको 3 साल के अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी कर लिए। इसमें सिर्फ मैंने एक प्रूफ छोड़ा है GOF और FOFG का, ये इसकी मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे प्रूफ कराऊंगी, तो वो मैं उसमें ही कवर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, और ये भी नोट्स, आपको जो नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।